हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका एडवर्ब के चैप्टर में। ये चैप्टर 8 और उसकी क्लास 1। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एडवर्ब क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं और उसको कैसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले स्लाइड को ओपन कर लेते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन जानते हैं। एडवर्ब, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? सबसे पहले एडवर्ब का यूज ना केवल वर्ब बल्कि ग्रामर में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता भी दिखाता है। समझने वाली बात। अभी तक हम क्या सोचते हैं भाई, वर्ब जो भी एक्शन होता है हम उसको वर्ब के नाम से जानते हैं। अब जो वर्ब की विशेषता बता दे, क्या करे? वर्ब की विशेषता। जैसे मान लेते हैं लड़का जो है वो चलता है। अब चल कैसे रहा? किसी ने कहा तेज चल रहा है। पंखा क्या है? घूमता है। पंखा कैसे घूम रहा है? किसी ने कहा तेज घूमता है। पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? अच्छे से पढ़ता है। तो जैसे ही आप वर्ब की विशेषता बताते हो, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है? एडवर्ब का यूज ना केवल वर्ब की, मतलब वर्ब की तो विशेषता बताना ही बताना है, इसके अलावा ग्रामर में बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, कभी कभी ये पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता भी बता लेता है। तो जो न केवल वर्ब बल्कि ग्रामर में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब बनता कैसे है या एडवर्ब बना कैसे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक कॉमन बात समझते हैं। अक्सर जो एडजेक्टिव्स होते हैं, समझना, एडजेक्टिव जनरली बनते हैं किससे? नाउन से। इसको समझना है तो मैंने एडजेक्टिव के चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया है, आप एक बार देख लेना। फिर एडजेक्टिव से बनाया जाता है एडवर्ब। एडजेक्टिव से बनाया जाता है एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है एक एग्जाम्पल देखो, स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट में क्या जोड़ा उन्होंने? स्मार्टली। ठीक है, तो स्मार्ट से बनाया स्मार्टली, तो स्मार्टली बन गया एडवर्ब। इजी, यानी इजी से क्या बनाया? इजीली। यहाँ पे मैंने एक रूल भी दिए हैं आपको, वो मैं आगे बताता हूं। जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से हिंदी क्या बना है उसका? एडवर्ब क्या बनाया? ऑटोमेटिकली, कि काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार गुड एडजेक्टिव होता है, उसी के लिए बताते हैं वेल। जैसे लड़का दिख तो अच्छा रहा है लेकिन उसकी तबीयत अच्छी, तो क्या बोलेंगे? ही लुक्स गुड बट आई एम वेल, है ना, मैं अच्छा हूं, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, फील अच्छा कर रहा हूं। इसी प्रकार कुछ एडवर्ब होते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं, जैसे फास्ट का फास्ट। अब इसको समझते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। देखो, एक फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब मैंने बताया कि फॉर मोस्ट एडजेक्टिव एड एल वाई। ज्यादातर एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई जोड़ दोगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, हमें वो ध्यान रखने हैं। देखते हैं ध्यान से। ज्यादातर एडजेक्टिव में क्या करो? एल वाई जोड़ दो तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। और एक और एग्जाम्पल आगे देखो, ऐसे एडजेक्टिव जो अंत में वाई लेते हो, ऐसे एडजेक्टिव जिसके अंत में वाई आता है, जैसे इजी, तो वाई, चेंज द वाई टू आई एल वाई, मतलब वाई शब्द को आई में बदल दो और फिर एल वाई जोड़ो। जैसे इजी लिखा हुआ था, इजी, तो उसने क्या किया? ई ए एस, वाई को आई में बदल दिया और एल वाई जोड़ दिया तो बन गया इजीली। फिर एक रूल बताया हमने कि कुछ एडजेक्टिव जिसके अंत सी शब्द पे होता है, अंत शब्द, आखिरी शब्द सी होता है, उसका एडवर्ब बनाने के लिए सी के बाद ए डबल एल वाई लगाते हैं। जैसे ऑटोमेटिक में सी हुआ तो इसका एडवर्ब बना सी के बाद ए डबल एल वाई लगाकर। समझ में आया? और ये तो खैर एल वाई वाले डायरेक्ट शब्द है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने अभी ये जाना कि एडवर्ब बनाए कैसे जाते हैं। एडवर्ब बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एडजेक्टिव के अंत में कभी एल वाई जोड़ना पड़ेगा, कभी आई एल वाई जोड़ना पड़ेगा, कभी ए डबल एल वाई जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके के शब्द जोड़ते हैं तो एडवर्ब की शक्ल ले लेते हैं। अभी मीनिंग से हम नहीं जा रहे हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बन कैसे रहे। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं, फिर और डिटेल में जाते हैं। अब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले देखो, टाइप ऑफ एडवर्ब में, मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम आप करते हो तो कर कैसे रहो, जैसे मैं पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ता हूं, दौड़ता हूं तो कैसे दौड़ता हूं, तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
फिर दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम की विशेषता बता देता है और टाइम भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। इसको हिंदी में कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको हिंदी पता होना चाहिए, कभी कभी टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, आसान पड़ते हैं समझना। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये चार चीजों को पहले आप जान लीजिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये चार चीज पहले महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कि किस किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब काम आपने किया तो किस तरह से किया। पढ़ाई की तो भाई पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं तो ध्यान से लिखते हैं, ये काम करने का तरीका है, ये मैनर है। तो इसमें लिखा गया व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर कि दिस एडवर्ब डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी बीइंग डन, इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा वर्क्स हार्ड, नेहा कड़ी मेहनत करती है। तो कैसी मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है, मेहनत करने का प्रकार, ठीक है। तो राइट क्लियरली ऑन द नोटबुक, लिखो मगर कैसे लिखो, क्लियरली लिखो, मतलब ध्यान से, अच्छे से, गलत मत लिखना। इसके बाद देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, बुक्स में आसानी से नहीं मिलती है। एडवर्ब ऑफ मैनर को ना 8 प्रकार से बांटा गया है, मतलब किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसको हम 8 प्रकार से हमने बांटा। कैसे बांटते हैं कि सबसे पहले आता है मेथड, कि क्या आपका काम करने का मेथड क्या। आप चाहो तो कॉपी में नोट करते रहना वीडियो पॉज करके। मेथड क्या है, जैसे किसी काम को करते हैं ना धीरे, स्लोली, स्लोली कई बार बोलते हैं। एक शब्द को 2 बार रिपीट करके कह दो तो भी एडवर्ब बनता है। या फास्ट फास्ट, तेज तेज, हैप्पीली यानी खुशी से, अर्जेंटली तत्काल। ये हो गया एक प्रकार, यानी पहला क्या हो गया, मेथड, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार होता है डिसाइसिव। डिसाइसिव यानी डिसीजन लेना, डिसीजन लेना यानी निश्चयवाचक, निश्चय किसी चीज को करने में। श्योरली बोलते हैं ना, श्योरली या श्योर या विदाउट डाउट, गो विदाउट डाउट। तो ये वाले जो है ना डिसीजन ले लिया, अब पीछे नहीं हटना, उसको बोलते हैं। तीसरा होता है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव में क्या होता है, हम सही ढंग से निश्चित रूप से डिसीजन नहीं ले पाते, तब हम बात करते हैं। और आगे देखते हैं, 3 हमारे हो गए, आगे चलते हैं। फिर होता है, अच्छा हमने पहले क्या देख लिया, मेथड, फिर हमने देखा डिसाइसिव, फिर होता है इनडिसाइसिव। इसके बाद ये होता है चौथे नंबर पे पर्पस। पर्पस मतलब हेतुवाचक, या क्यों काम कर रहे हो आप, क्या तरीका है आपके। देयरफॉर, एटलीस्ट, ये शब्द आ रहे हैं इसमें, देखो आप ध्यान से, देयरफॉर, एटलीस्ट, फॉर व्हाट, किसके लिए, कारण पूछता है ये शब्द। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को हम मना करते हैं, निषेध करते हैं, तब होता है डोंट, नेवर, नो, नॉट। ये वाले जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं निषेधात्मक या प्रोहिबिशन। फिर एक होता है इंटरोगेटिव, ये सब हम किसके अंदर चल रहे हैं, मैनर के अंदर। छठवां प्रकार होता है इंटरोगेटिव, यानी कार्य करने का तरीके में हम प्रश्न पूछते हैं ना, कौन, क्या, कब, ये वाले वर्ड आते हैं। कंसेप्ट यानी किस तरह से आप काम करो, उसकी अवधारणा क्या है, क्या कंसेप्ट आपने बनाया। और सडन यानी अकस्मक, आदमी अचानक ही कोई काम होता है, तब भी हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं। तो ये जो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में नोट्स बना के कि एडवर्ब ऑफ मैनर को 8 प्रकार से डिवाइड किया गया और 8 प्रकार ये आपके सामने लिखे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर के अंदर तो हम इसको समझने के बाद ही चलेंगे। अब और आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कोई काम किस समय पर किया गया, क्योंकि कहे तो काम के विशेषण, क्रिया का विशेषण, तो क्रिया हुई हो तो समय हुआ, समय है तो समय की विशेषणा कहीं ना कहीं दिखाना पड़ती है। सॉरी, तो लिखा है द एडवर्ब विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, ऐसा एडवर्ब जो समय के बारे में विशेषण बता दे। कालवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, उसे कालवाचक क्रिया भी कहते हैं। जैसे नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब समय को दिखाने वाले शब्द। अभी, बीता हुआ कल, आने वाला शब्द है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अब स्कूल जा रहा हूं। ही अराइव्स लेट फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस देर से आता है। तो ये टाइम को दिखा रहा है, कब आया, लेट आया, कब आया, अभी आया। तो नाउ, लेट, देन, ये जो शब्द आ रहे हैं ये टाइम को दिखा रहे हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार मैनर को हमने 8 प्रकार से बांटा था, इसी प्रकार हम टाइम को, किसको, टाइम को 3 प्रकार से बांट रहे हैं। टाइम को कितने प्रकार से बांट रहे हैं, 3 प्रकार से। जैसे पॉइंट, काल बिंदुवाचक, किस समय पे वो काम हुआ, जैसे आज, परसों, अब, कल, जब, तब, ये वाले जो शब्द हैं। जैसे टुडे,
yesterday, now, tomorrow, ये जो शब्द हैं ये टाइम दिखाते हैं। ड्यूरेशन यानी अवधिवाचक, अवधि यानी किस समय पर, कितनी देर तक ये काम हुआ, तो ड्यूरेशन में आया nowadays, at टफ नाइट, एट दैट नाइट, ऑलवेज, हमेशा। इसी प्रकार आता है फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितने बार किया गया, तो हर दिन, एवरीडे किया गया, ईच डे किया गया, डेली, रेगुलरली। तो ये वाले जो शब्द होंगे ये दिखाते हैं टाइम के बारे में। तो आप क्या नोट करेंगे, सेकंड होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉइंट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बुक में आसानी से नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस सीधी सी बात है, जो स्थान के बारे में बताता हो, क्रिया किस स्थान पे हुई है उसके बारे में, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो एक्शन हुआ वो उसकी पोजीशन क्या है और दिशा या डायरेक्शन क्या है, इसको भी हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें कुछ शब्द आप समझ लो, अप ऊपर, डाउन नीचे, इन अंदर, आउट बाहर। ठीक है, जैसे किड्स आर प्लेइंग अपस्टेयर, बच्चे ऊपर खेल रहे। अप स्टेयर मतलब जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ के आप ऊपर चले गए तो अप स्टेयर चले गए। इसी प्रकार उतर के आप नीचे आ गए तो क्या बोला, डाउन स्टेयर आ गए। पोजीशन से पता चलता है आसपास होगा, दूर होगा, उस पार होगा, पीछे होगा, आगे होगा, ये पोजीशन स्थिति दिखा देगा। इसी प्रकार डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन मतलब नीचे, दाएं बाएं, फ्रंट लेफ्ट राइट, ये जो शब्द आने लगते हैं ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब ही होते हैं, इनको भी ध्यान रखिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दिखाता है परिमाण, मतलब मात्रा के बारे में, सीधी सी बात है। अधिक मेहनत करता है, कम मेहनत करता है, थोड़ी मेहनत करता है, तो मोर, लेस, नॉट दैट मच, उतनी मेहनत नहीं करता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, अब ये 5 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, 5 टाइप से। अतिवाचक, अधिकता, अधिक दिखा देता है, एक्सेसिवनेस दिखाएगा, भाई आपने क्वांटिटी में काम किया लेकिन अति में, अधिक में काम कर लिया। एक्सट्रीम, अबंडेंट, मोर, ये भी एडवर्ब है, इन शब्दों को ध्यान रखिए। फिर जब ज्यादा कर लेते हो काम तो कम भी होता है। मिनिमल यानी लेस, लिटिल, लेस। पर्याप्त, एडिक्वेट, सफिशिएंट, पर्याप्त जिसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार तुलनावाचक यानी कंपेयर करता है, और श्रेणीवाचक यानी कैटेगरी को दिखाता है। तो ये हैं हमारे एडवर्ब के 4 बेसिक प्रकार, और हर प्रकार के अलग अलग फॉर्म, जिसमें हम जिस हिसाब से जिसको बांट देते हैं। तो इतनी सी जो छोटी सी क्लास हमने एडवर्ब की बनाई, उसमें सिर्फ ये बताने की मैंने कोशिश की कि भाई एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, ना केवल वर्ब बल्कि ग्रामर के अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता भी बताता है। ये मैं आपको आगे की वीडियो में, आगे की क्लास में समझाऊंगा कि बाकी चीजों की विशेषता कैसे बताता है। यहां तक हमने सिर्फ बात की है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता जब बता रहा होता है तो उसको मेजरली 4 बेसिक बड़े प्रकार से बांटा जाता है, और हर एक प्रकार के अंदर उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता कैसे बताएगा, और एडवर्ब को वाक्य में कहां लिखना चाहिए, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं। ठीक है, तब तक की पढ़ते रहिए और आज के वीडियो के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, बाय बाय।